शरीर की अक्षमता भी घुटने टेक देती है। ऐसा ही कर दिखाया है बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में रहने वाले सिंहराज ने। मात्र 4 साल में ही देश के लिए मेहनत करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ढेर लगाते और आज टोक्यो में पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट में 10 मीटर शूटिंग में निशाना लगाते हुए उन्होंने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिंहराज सिंह की उपलब्धि पर उनके परिजन खुशी से झूम उठे और देशवासियों को बधाई दी। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। अब 4 सितंबर को 50 मीटर शूटिंग में निशाना लगाएगा सिंहराज। दिखाई दे रही ये तस्वीरें बल्लभगढ़ स्थित ऊंचा गांव में शूटर सिंह राज के घर की, जहां परिजन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रही हैं। सिंहराज के छोटे भाई उधम सिंह, उनकी पत्नी कविता और उनके पिता प्रेम सिंह आधाना ने खुशी व्यक्त करते हुए देशवासियों को बधाई दी। सिंहराज के छोटे भाई ने बताया कि आज उनके परिजन इतने खुश हैं कि इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने परिजनों और सिंहराज की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज गौरव का दिन है और पूरा देश उत्सव मनाएगा, क्योंकि टोक्यो जापान में सिंहराज ने देश का झंडा बुलंद। उन्होंने बताया कि सिंहराज ने मात्र 4 साल में जो सफर तय किया वह उनके दृढ़ संकल्प का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले वह अपने भतीजे के साथ पहली बार शूटिंग रेंज में गए थे और शूटिंग की शुरुआत की थी और मात्र 11 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल की और उसके बाद इंटरनेशनल स्तर पर वह 20 से 25 मेडल जीत चुके हैं। उन्हें जब कोविड हुआ था तब हम सब लोग परेशान थे, लेकिन सिंहराज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि अब 4 सितंबर को 50 मीटर शूटिंग सिंहराज के और भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही हैं, जिसमें वह गोल्ड हासिल करेगा। मेरा नाम उधम सिंह अधाना है। मैं पैरा शूटर पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिंहराज का छोटा भाई हूँ। आज मैं इतना खुशी हूँ कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर्वप्रथम मैं अपने सभी देशवासियों को अपने परिवार की तरफ से, सिंहराज जी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज जो गौरव का दिन है, मैं चाहूँगा कि ये देश आज इस उत्सव को आज बनाएगा, क्योंकि सिंहराज ने भारत का नाम टोक्यो जापान में जो आज झंडा बुलंद किया है वो वाकई में एक गौरव करने का विषय है। मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा कठिन दौर रहा है सिंहराज के लिए और हमारे लिए सभी के लिए, कि कोविड के बाद जब उनको कोविड हुआ तो हमें बड़ी परेशानी थी कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन उनका जो जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है। वो गोल्ड मेडल लाने वाले इंसान हैं और कहते हैं कि किस्मत भी कभी कभी थोड़ा रंग दिखाती है, तो फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से मैच होते हैं। लेकिन हम काफ़ी खुश हैं क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल देश इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ब्रॉन्ज मेडल लाना भी काफ़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी भी उनका जो 50 मीटर का जो इवेंट है, जिसमें वो ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छे हैं, जो एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर में ही है, उसमें हम आशा करते हैं कि 4 तारीख को जो मैच होगा और देश के लिए वो मेडल गोल्ड लेके आएंगे। मात्र 4 साल की प्रैक्टिस में ही सिंहराज ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं और अब ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेरे बेटे सिंहराज ने पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ और उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रेम सिंह अधाना है। मैं सिंहराज अधाना का पिताजी हूँ और आज जो मेरे लड़के ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है जो पैरा ओलंपिक में, उसकी वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ और सबको ही बधाई देना चाहता हूँ। मेरे पति ने देश का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर बेहद खुशी हो रही है। जबकि हमें गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल भी कहीं कम नहीं है। वह पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे थे। मेरा नाम कविता दाना है। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हाँ, उम्मीद तो गोल्ड की थी, लेकिन ब्रॉन्ज भी कम नहीं है। 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में सबसे पहला 50 का कोटा उन्हीं के पास है। हाँ, फ्रांस से लेकर आए थे। आज तक कोटा किसी के पास नहीं था और वो भी मेडल के साथ। हाँ जी, बिल्कुल सब खुश है बहुत ज़्यादा।